हाय। तो जो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट चल रहा था या जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हमारी बात ख़त्म हुई थी कि जैसा कि जो व्यक्ति हमारे बारे में गलत सलत बोल रहा है या वो हमारे बारे में डायरेक्टली अनडायरेक्टली कुछ भी बोलता रहता है, तो अगर हम भी वैसे ही दर्शाने लगे यार, वैसे ही दिखाने लग जाएं कि यार तुम भी गलत हो, यार तुम भी मतलब कि बहुत रूड हो यार, तुम भी बहुत अच्छे नहीं लगते हो, बहुत अच्छे नहीं हो इन अपने वर्क में या अपने बिहेवियर्स में। तो हम देखेंगे कि हम देखें इसमें दो चीज़, एक चीज़ समझे कि जो व्यवहार के बारे में या जो पर्सनैलिटी के बारे में जो जानता है अच्छे से, वो उसके नेचर को डीपली स्टडी करके बैठा हुआ है। वो जानता है यार कि जो वो मेरे से बोल रहा है वो उसका इनडायरेक्टली वो अपने ऊपर ले रहा है या अपना अपना दिखाना नहीं चाहता, तो वो इनडायरेक्टली मुझ पे थोप रहा है। ये सब चीज़ें, ये सब वही है जो उसका अनकॉन्शियस माइंड में उसके लिए फीड किया हुआ है, जो वो एक शैडो के रूप में दिखाना नहीं चाहता। जैसे कि कोई एक अधेड़ उम्र का आदमी है, वो अपने जाते हुए अपने लाइफ के उन 20 साल की एज को अपने याद करता है कि जब बहुत अच्छा दिखता था, इस लुक्स वाइज हैंडसम वाइज कह लें या मतलब कि कितना प्यारा कितना अच्छा लगता था वो, और कैसे मतलब कि उसके वॉइस के उसके और लोग बाग कितने उसके प्रशंसक हुआ करते थे। लेकिन अभी वह 60 साल का हो गया, तो वह देखता है कि उसकी बॉडी कैसे हो गई, कोई उसे मतलब पसंद नहीं करता, कोई उसे लाइक नहीं करता। तो वो इन सब चीज़ों को अपने अंदर भर के बैठा है, लेकिन उसे निकालने का ये मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। क्योंकि 20 अभी पहले वो 20 साल का था तब ऐसा था, लेकिन अब जो टाइम पीरियड है वो जाता जा रहा है, तो वो अब 16 में आ गया है, तो वो ऐसा ही रहेगा। वो कितना भी कुछ कर ले, कितना भी ट्राई कर ले कि मैं फिर से 20s में पहुंच जाऊं, तो नहीं पहुंच सकता। वो सोच ले कि मैं 20 की एज में वापस चला जाऊँ, तो नहीं जा सकता, क्योंकि लाइफ यही है। लाइफ का जो है टाइम इज़ मनी। तो वो जो पहला था वो टाइम तुम्हारी मनी थी, वो चली गई, अब नहीं वापस आ सकती। तो फोकस करना है मतलब प्रेजेंट टाइम में, और प्रेजेंट टाइम में फोकस नहीं कर पाता, तो वो जो शैडो का जो रूल है वो कहता है। तो इसी वजह से जो अनकॉन्शियस माइंड में जो उसकी बातें रिकॉर्ड होती हैं टेप रिकॉर्डर की तरह, वो एक टाइप से वो फरारी की तरह और वापस निकलती है, उसके बिहेवियर में झलकती है। तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसके बिहेवियर को देख के, ना कि उसको देख करके। बट हम उसे जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो उसके अंदर जो फीड हो चुका है वो अनकॉन्शियस माइंड में, वो निकल रहा है। वो ये दिखाना चाहता, वो खुद को नहीं दिखाना चाहता, तो हमें ब्लेम कर रहा है या हमें इनडायरेक्टली बोल रहा है। तो हम समझ सकते हैं, अगर हम उससे बात करें या हम हमारे या कॉन्फिडेंस कह लें या हमारी जो अ, बात करने का जो एहसास है, वो अगर उसके दिल तक पहुंच रहा है, वो उससे कनेक्ट कर पा रहा है, तो वो जान जान पाएगा, समझ पाएगा कि वो ऐसा क्यों है। अगर हम उससे अच्छे से पूछें कि वो ऐसा क्यों है, क्या सच में वो उन चीज़ों को चाहता है या उसे गम है वो चीज़ें खोने का। अगर उसे गम है तो वो ऐसा गम क्यों जता रहा है, क्योंकि अगर वो जता रहा है तो और दिखा रहा है, तो ये टाइम पीरियड जो बीत चुका है वो वापस नहीं आने वाला। वो जो बीती हुई यादें थी वो कभी वापस नहीं आएंगी, तो बार बार उनको क्यों अपने माइंड में रिकॉल कर रहा है। और अगर इस रिकॉल से निकल जाएगा, क्या सच में, और सेकंड सवाल हमें खुद से पूछना है, क्या सच में जैसे मैं उसको समझ पा रहा हूँ, क्या वैसे ही खुद को समझ पा रहा हूँ, या जो उसके माइंड में चल रहा है, क्या मैं भी एक अपने एक शैडो के आसपास घिरा हुआ हूँ, अपने शैडो से कनेक्टेड हूँ जैसे वो कनेक्ट था। और क्या मैं सच में वैसे ही समझ पा रहा हूँ जैसे मैं खुद को समझता हूँ, अपनी लाइफ को समझता हूँ, अपनी ऑल ऑफ द फैमिली को समझता हूँ, इन अपने कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को समझता हूँ। अगर समझ पा रहा हूँ, तो अगर ये सारे क्वेश्चन मेरे सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, उसको समझ सकता हूँ, उसको जान सकता हूँ। और अगर उसको जान गया 100%, तो हम उसके डाउट्स एंड जो भी उसे खुद से दिक्कत है वो हम सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।